मैं अश्विनी कुमार मिश्रा अपने इस यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम का पांचवा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और इस पांचवें पार्ट में हमने टॉपिक चुना हुआ है रेकरिंग डिजिट यानी कि आवर्ती संख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। क्या होती है आवर्ती संख्या, चलिए जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डेसिमल। तो डेसिमल को आप जानते हैं कि जो डेसिमल नंबर है वो दो प्रकार का होता है। एक तो बनेगा आपका सिंपल सा जो टर्मिनेट हो जाएगी वैल्यू, टर्मिनेटिंग, और दूसरी रहेगी नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब कि टर्मिनेटिंग में वो एक्सप्रेशन आएंगे जैसे कि 0.25 यानी कि दशमलव के बाद जो है वैल्यू क्या हो, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग वैल्यू। जैसे 0.25 हो गई, इस तरीके से बहुत सारे नंबर बनेंगे। हम बोलते 0.5, ये क्या है, सारे टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग ये अगेन दो प्रकार से टूटता है। एक तो होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें रहेगा ही रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग डिजिट। इसी रिपीटिंग डिजिट को ही क्या बोलते हैं, रेकरिंग डिजिट। यानी कि इसमें क्या होगा कि पार्टिकुलर एक पैटर्न बन जाता है, 2 डिजिट का या 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, क्या करेगा उसमें रिपीट करेगा। जैसे एग्जांपल में अगर हम कह दें कि 0.333, इस तरीके से ये क्या बन रहा है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है। तो आप बोलोगे कि ये जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग है विथ रिपीटिंग डिजिट, मतलब इसमें जो डिजिट है वो कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 बार बार आ रहा है। तो इसी एक्सप्रेशन को अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 0.3, और ये बार बार आ रहा है तो इसलिए इसके ऊपर क्या कर देते हैं, बार का सिंबल यूज कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, बार। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रेकरिंग डिजिट। तो इन्हीं के बारे में अगर रेकरिंग डिजिट है, इसको हम रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज़ सीखने वाले हैं। और ये जो दूसरा पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिपीटिंग डिजिट, मतलब कि इसमें जो वैल्यू होगी टर्मिनेट तो होगी ही नहीं, और साथ ही उसकी जो डिजिट होंगे वो भी रिपीट नहीं करेंगे, मतलब पार्टिकुलर कोई पैटर्न नहीं बनेगा। इस तरीके के जो नंबर होंगे इनको हम रैशनल नंबर पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये जो वैल्यू होंगी, अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो आप जानते हैं कि बेस्ट एग्जांपल होगा क्या, कि पाई पाई का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे 22/7। लेकिन ये जो 22/7 है ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है, ये डायरेक्ट नहीं है। लेकिन अगर डेसिमल में अगर बोले तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.1416, इस तरीके से काफ़ी बड़ा नंबर आता है। इसमें कोई पैटर्न नहीं बनता। जब कोई पैटर्न नहीं बनेगा तो इस नंबर से हम इस वाले नंबर को, यानी कि जो रैशनल नंबर है, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। और अगर हम रैशनल नंबर फाइंड नहीं कर सकते तो ये क्या होगा कि रैशनल नंबर भी नहीं बनेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 22/7, यानी कि ये जो 22/7 है ये तो रैशनल नंबर है। लेकिन अगर कोई वैल्यू पूछे पाई, पाई क्या है, पाई रैशनल है या इरेशनल है, तो आप क्या बोलोगे, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम जो पाई की वैल्यू है इसको पुनः हम इस फॉर्म पे रिपीट नहीं कर सकते, इसमें हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम आज जानने वाले हैं कि जो रेकरिंग डिजिट है इनको हम कैसे आसानी से रैशनल नंबर पे कन्वर्ट कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पहला एग्जांपल लिया 0.333, इस तरीके से लिखा हुआ है मैनी टाइम्स। अगर इसको हमको रैशनल नंबर में फाइंड करना है कि ये रैशनल नंबर क्या बनेगा, तो आप क्या करें कि सबसे पहले बेसिक सीख लेते हैं। अगर हम बेसिक से करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको x मानेंगे और 0.33, और ये जो कि बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार भी डिनोट कर सकते हैं। फिर क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि जो भी जितने भी डिजिट रिपीट कर रहे हैं उस डिजिट को
सबसे पहले आपको डेसिमल पॉइंट के पहले लेके आना है। तो पहले लेके आना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो 10x इक्वल टू, यहाँ पे जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3.3 का बार। इस तरीके से होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है। माइनस करेंगे तो पाएंगे आप, इधर साइड का माइनस करेंगे बार वाला ये सारा सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इधर 3 में से 0 माइनस जाएगा तो कितना आएगा, 3। इधर साइड जब आप लेफ्ट में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 9x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/9, कि 3 1 जा 3, 3 जा 9। तो आप कहेंगे कि x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/3। यानी कि 0.33 को आप 1/3 लिख सकते हैं, और 1/3 इज अ रेशनल नंबर। तो आप क्या कहेंगे कि रेशनल नंबर में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, रेशनलाइजेशन। चलिए एक अगला एग्जांपल लेते हैं और इसी को एक शॉर्ट ट्रिक में कैसे क्लियर करेंगे वो भी देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को हम शॉर्ट में जल्दी कैसे क्लियर करेंगे, तो चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है कि 0.3 इस तरीके से है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें कितने डिजिट रिपीट कर रहा है। कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, 1 डिजिट। तो इसको जितना भी नंबर लिखा है उस सारे नंबर लिख देना है। कितना आएगा, 3। और इसके बाद फिर यहाँ पे बार लगा हुआ है, बार और बार के अलावा कोई डिजिट नहीं है, तो सीधा सा नीचे लिख देना है 9। तो ये सीधा सा आपका क्या बन जाएगा, ट्रिक, सिंपल सा। तो 3 1 जा 3, 3 जा 9, कितना आ जाएगा, 1/3। ये क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने बोले 0.555 इस तरीके से है ये बार, या ऐसे इसी को लिख सकते हैं 0.5 का बार। अगर हमको इसको देखना है, रिप्रेजेंट करना है रेशनल फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, तो आप सीधा सा क्या करो कि यहाँ पे डिजिट कितना है, 5, और इसके बाद यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो सीधा सा क्या लिखेंगे, 9। 5/9 क्या हो गया, इसका आंसर बन जाएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया 0.6767 इस तरीके से आ रहा है, तो आप इसी को लिख सकते हो 0.67 का बार। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है रेशनल फॉर्म में, तो आप क्या करें कि यहाँ पे डिजिट कितना लिखा हुआ है, 67, तो 67 आप पूरा लिख दें। और इसके बाद यहाँ पे और तो कोई है नहीं कि जिसमें बार नहीं लगा हुआ, ऐसे डिजिट तो है नहीं, तो सीधा सा आप क्या करना है, डिजिट कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 बार 9 लिख देना। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, सीधा सा, सिंपल सा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे हम कहते हैं कि 0.567 इस तरीके से है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप बोलोगे कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे नंबर कितना है, 567, तो 567 लिखें, और इसके बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट, तो यहाँ पे 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 9। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर। अगर कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, इक्वल मिल रहा है दोनों साइड कॉमन कुछ, तो काट देना है। अगर नहीं मिल रहा है तो वो क्या होगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे 0.45 का बार। अब इसमें क्या हुआ कि एक डिजिट पे बार लगा है और एक क्या है, खाली है। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए आपको क्या करना है कि जितना भी नंबर है, जितने डिजिट है, कितना है, 4 5, तो 4 5 लिख लेना है पूरा। फिर ये देखना है कि कितने डिजिट में बार नहीं है, तो बार के पहले कितने डिजिट है, 1 4, तो माइनस क्या कर देना है, उसको 4 कर देना है। और इसके बाद जितना डिजिट यहाँ पे बार नहीं लगा हुआ है और 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट में 1 9 हो गया, और जितने में बार नहीं लगा उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 45 में से 44 घट जाएगा, कितना बचेगा, 41/90। तो ये क्या होगा, आपका आंसर बन जाएगा। समझ पा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। जैसे हमने एग्जांपल लिया 0.578 और 2 डिजिट पे बार लगाया है, इसका कितना बनेगा रेशनल फॉर्म में, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे नंबर कितना है, 578, तो 578 पूरा लिख देंगे। माइनस कितना करना है कि जितने डिजिट में नहीं बार लगा है, देखेंगे बार कितने में नहीं लगा, 5 में, तो इस 5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 डिजिट में से क्या करना है आपको, बार कितने पे नहीं लगा, 1 पे, तो 1 0 आ जाएगा, और बाकी 2 क्या होंगे, 9 होंगे। इसको जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 573 डिवाइडेड बाई 990। अगर कट रहा है तो काट देना, नहीं कट रहा तो यही आपका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये इस तरीके से लिखा गया है, आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है, मतलब रेशनल नंबर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो आप बोलेंगे ये तो है ही, इसको जब आप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 0.037, यहाँ पे तो टोटल डिजिट कितने हैं, 37, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं,
तो आप बोलोगे 3 में से आपका एक जिसमें बार नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे अच्छा पूरे में बार लगा हुआ, पूरे में बार लगा तो सिर्फ 9 ही आएगा, तो 9 इसको जब आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 27, तो आप बोलोगे 3 1/27। इसका जब आप क्यूब रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 1/3, और 1/3 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.33 इस तरीके से, या इसी को लिख सकते हैं 0.3 का बार। तो यही आपका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मुझे भी पहली बार मिला है, मैंने इसको देखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए कि ये कैसे है, आपको देख रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है, पहले ही बार लग गया है। तो जब पहले बार लग गया तो आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वो क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो आप लिख सकते हो कि ये -2, और इसको जब आप लिखोगे तो 0.3, इसको जब आप लिखोगे तो ये तो 2, और प्लस इसको जब लिखेंगे 0.3 का बार, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 0.3, और प्लस इसको लिखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, -2 प्लस 0.3 का बार। अब इस तरीके से आप देखेंगे, ये -2 प्लस का 2 कैंसिल, ये प्लस का 2, ये -2 कैंसिल, ये 0.3 बच गया, और ये 0.3, तो कितना हो गया 0.6, प्लस 0.3 का बार और ये 0.3 का बार, तो कितना हो जाएगा 0.336 का बार। इस तरीके से हो गया। अब इसको जब आप एडिंग करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 0.6666, इस तरीके से जा रहा है खूब सारा, और एक है 0.6, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ तो बार ही रिपीट ही हो रहा है, और इधर साइड करेंगे 6 या 12, तो ये कितना आ जाएगा, पूरा आंसर हो जाएगा 1.2 और 6 का बार। तो ये क्या बन जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है सरल करने के लिए, तो आप कैसे सरल करेंगे, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये जो मेन है, जो इंटीजर पार्ट है, इसको आप क्या करें, अलग कर ले, होल पार्ट वाले को, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है जो रेकरिंग डिजिट पे है उसको अलग कर ले। तो इसको लिखेंगे 3 प्लस इसको कितना लिख सकते हैं 0.12 का बार, इसको लिखेंगे 5 प्लस 0.34 का बार, प्लस इसको लिखेंगे 2 प्लस 0.16 का बार, इस तरीके से। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि ये जो नंबर है होल नंबर, इनको ऐड कर लीजिए, तो 5 3 8 और 8 2 10, तो 10 तो आ ही गया। और इसके बाद इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 1 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, प्लस यहाँ पे कितना होगा 3 4, नीचे 9, यहाँ पे 1 6 9। इन सब का जब आप एलसीएम लेंगे तो 10 प्लस एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 99, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर का ऐड हो जाएगा क्योंकि एलसीएम कॉमन है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 2 6 4 10, 4 2 6 6 6 12, करीबन आ जाएगा 3 1 4 4 1 5 5 1 6 62 आ जाएगा। इसको जब आप डायरेक्ट ही आंसर ऐसे लिख सकते हैं, राइट के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 10 राइट 62/99, ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। या फिर आप 62 में डिवाइड करिए 99 से, तो ये बन जाएगा आंसर कितना 10 पॉइंट, और ये 62 कम ही है तो बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा 62 62, इस तरीके से आएगा। तो इसी को आंसर आप लिख सकते हैं 62 में बार चढ़ा करके। तो एक आंसर आप ये भी हो सकता है। तो ये रहा आप आज का पूरा वीडियो, आप इसको 1-2 बार देखिए तो पूरा समझ में आ जाएगा। और चलिए स्टॉप करते हैं, धन्यवाद।